नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर क्या था, पहला पार्ट ठोस अवस्था के बारे में बताया गया था, यानी कि ठोस के गुण के बारे में बताया गया था। ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें जो है इसको भी बताए थे कि ठोस के प्रकार बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, जिसे बताया था नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस भी इसे कहते हैं, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और अगला चौथा नंबर धात्विक ठोस। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ठोस होते हैं। अब ठोस के इनके जैसे आयनिक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया, सहसंयोजक ठोस हो गया और धात्विक ठोस हो गया। इनके घटक कण क्या होते हैं? जो घटक कण होते हैं अणु, परमाणु या आयन में से बताए थे कि ठोस के घटक कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो उसमें से आयनिक जो ठोस होता है, आयनिक ठोस में उसके घटक कण क्या होते हैं? धनावेशित या ऋणावेशित आयन होते हैं, यानी पॉजिटिव या निगेटिव आयन होते हैं। आयनिक ठोस में क्या हो गया? उसके घटक कण धनावेशित या ऋणावेशित, धनावेशित और ऋणावेशित आयन। आणविक ठोस में क्या हो गया? अणुएं होती हैं। घटक कण के रूप में क्या होती हैं? अणुएं होती हैं, अणु। और सहसंयोजक ठोस में क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु यानी कि 2 परमाणु मिलकर के क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो आणविक ठोस में अणु भाग लेते हैं। उनके घटक कण कौन से होते हैं? अणु होते हैं। सहसंयोजक ठोस में क्या होते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। और धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन होते हैं। अब देखिए आयनिक ठोस में बंधन बल क्या होता है। ऐसे आप लोग भी जो है चार्ट बना करके और दिमाग में रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है। ये चार्ट के हिसाब से आप लोग अगर चार्ट ग्राफ याद है तो सीधा सीधा किसी का भी पूछा जाएगा तो आराम से लिख लेंगे। जैसे आयनिक ठोस का पूछा जाएगा तो इसमें ठोस के घटक कण क्या हो जाते हैं? ऐसे लिखा जाएगा कि इसमें ठोस के घटक कण धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं तथा यह स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं और ये कठोर, भंगुर तथा उच्च गलनांक वाले एवं विद्युत रोधी होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CaF2 मतलब लवण, कोई भी लवण, NaCl हो गया, KNO3 हो गया, उसके बाद KCl हो गया, CaF2 हो गया, MgCl2 हो गया। बहुत सारे उदाहरण आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ये तो 2-3 लिख दिया गया है। तो तमाम लवण जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं, यानी कि धनावेशित और ऋणावेशित आयन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो उदाहरण के लिए और भी लिख सकते हैं, जैसे KCl हो गया, KCl और MgCl2, CaCl2, NaNO3, यानी कि जितने भी क्या हैं साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, सब क्या होते हैं? आयनिक ठोस में होते हैं। तो आयनिक ठोस के अगर पूछा गया कि आयनिक ठोस क्या होते हैं समझाइए, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि आयनिक ठोस जो है धनावेशित और ऋणावेशित आयन द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें जो है स्थिर वैद्युत बल, ये जो है क्या होते हैं? स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इनके घटक कण क्या होते हैं? धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं। ये कठोर, भंगुर, उच्च गलनांक वाले तथा विद्युत रोधी होते हैं। उसके बाद लिख देना, उदाहरण 2-4 लिख देना, काम हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। और दूसरा होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस में उसके घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अणु जो है, अणुएं जो है वान डेर वाल बल द्वारा या द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती हैं। वान डेर वाल बल जो है बहुत कमजोर बंध होता है, इसलिए अणुएं आप जैसे Cl2 हो गया, N2 हो गया, ये आराम से, N2 तो नहीं टूटता है। जैसे अणु होते हैं Cl और Cl को मिलकर करके क्या हो जाता है? Cl2 हो जाता है। तो ये अणुएं हैं, जैसे I2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ भी जिसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। H2O हो गया पानी, ये सब जो है क्या होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, उसका घटक कण परमाणु होता है। ये जो है सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़े होते हैं। सहभाजित मतलब क्या हो गया, सहसंयोजक बंध द्वारा। सहसंयोजक बंध तो यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, और पेयरिंग करते हैं यानी साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है, सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। एक इलेक्ट्रॉन जैसे H हो गया, H एक इलेक्ट्रॉन, और H नहीं Na, चलिए इससे ही बताते हैं, H हो गया और Cl हो गया। तो Cl क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के पास क्या होता है, बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, साझा कर लेता है, और इसका जो है अष्टक पूरा हो जाता है इस प्रकार से। और हाइड्रोजन का भी हीलियम की भांति, हीलियम के प्रकार के अष्टक इसका भी पूरा हो जाता है। इस प्रकार से दोनों क्या करते हैं, साझे का युग्म बनाते हैं, यानी साझेदारी का युग्म होता है, सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे कहा जाता है। ये क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, और ये भी विद्युत रोधी होते हैं। यानी कि इसको याद करिएगा, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस, या जिसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, ये तीनों क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। यानी कि इनके ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, उसे बाधा पहुंचाते हैं या रोकते हैं। इसका जो है डायमंड हो गया, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, और सिलिका SiO2 सिलिका। सिलिका को क्या कहा जाता है, जो बालू के कण होते हैं, बालू होता है वही जो है सिलिका होती है। तो इस प्रकार से सिलिका आप लोग देखे भी होंगे, सिलिका कहाँ पर, ये जो है मॉइस्चर को सोखने के लिए, मतलब अपने आप को एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को। तो आप लोग जो है मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल के डिब्बे में चीनी के आकार के क्रिस्टल जो है छोटे छोटे डाले जाते हैं, या कोई महंगा प्रोडक्ट हुआ, जैसे कि मोबाइल अगर सेट बनाया गया कंपनी द्वारा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में बिक जाए। तो पहले मैन्युफैक्चर होकर के दुकान पर आती है, दुकान पर 2-4 महीने में बिकती है, कितने दिनों में बिकती है। तो जो पैक होता है, बढ़िया पैकिंग तो बढ़िया होती है, फिर भी अगर उसमें किसी प्रकार का कोई जो है मॉइस्चर जाता है, तो सिलिका जल होता है, उसे क्या कहा जाता है, SiO2 ये होता है, सिलिका जल जिसे कहते हैं। उस क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, सिलिका जल। वो पानी को जो है क्या कर लेता है, मतलब जो मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर सोख लेता है, जिससे उसमें जो उपकरण रखा है डिब्बे के अंदर वो बेकार ना हो नमी के कारण। तो इसलिए जो है इसको आप लोग देखे होंगे, जो मोबाइल खरीदे होंगे या अच्छे प्रोडक्ट जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनमें रखा रहता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, अगला धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में जो है इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन द्वारा इनके घटक कण होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन होते हैं। इनमें जो है बंधन बल जो होता है, बांधे आपस में बांधने का जो बल होता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन और धनायनों में विद्युत आकर्षण बल होता है। इलेक्ट्रॉनों में और धनायनों में क्या होता है, चूंकि धात्विक माने धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण ये क्या होते हैं, धनात्मक चार्ज जिस पर आता है, तो इसमें जो है धनायन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है आपस में क्या होता है, बंधन बल लगता है, ये बंधे रहते हैं। ये जो है काफी कठोर होते हैं, मृत भी हो सकते हैं, साधारण से उच्च ताप और मतलब गलनांक वाले हो सकते हैं। ताप को सह भी सकते हैं, कम भी सह लेते हैं, ज़्यादा भी सह लेते हैं, यानी साधारण से उच्च गलनांक वाले होते हैं। और विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे क्या हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, डब्लू जो लिखा गया है टंगस्टन हो गया, सोना हो गया। ये सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को अगर मान लीजिए पूछा गया कि धात्विक ठोस क्या है समझाइए, तो इसमें यही लिखा जाएगा, धात्विक ठोस इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन द्वारा जुड़े होते हैं, और इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों और धनायनों में
विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है तथा ये कठोर या मृदु, साधारण से उच्च गलनांक वाले तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। और फिर उदाहरण 2-4 आप लोग आराम से सोना, चांदी, प्लेटिनम, टंगस्टन कुछ भी लिख करके दे दीजिएगा। इस प्रकार से चारों यही हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। इतने ही ग्राफ में काम आपका चल जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि आयनिक ठोस अगर पूछा गया कि क्या होता है समझाइए, तो आयनिक ठोस में क्या होगा कि इनके घटक कण जो होते हैं धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं। इन्हीं के धनावेशित ऋणावेशित आयन के द्वारा इनके घटक कण होते हैं और ये जो है स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तथा क्या होते हैं, ये कठोर और भंगुर तथा इनका गलनांक बहुत ही उच्च होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे साल्ट हो गया, NaCl, नमक है, KNO, फिर कोई भी साल्ट हो, क्या होते हैं, सारे के सारे आयनिक ठोस होते हैं। इसी प्रकार से आणविक ठोस जो है इनके घटक कण अणु होते हैं। ये वांडर वाल बल द्वारा मतलब कमजोर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये मृदु होते हैं, कमजोर बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। निम्न गलनांक होता, मुलायम होने के कारण थोड़ा सा ही टेम्परेचर इन्हें दिया जाता है तो ये गल जाते हैं। वाष्पशील होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे I2 हो गया, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। आप लोग फास्फोरस सल्फर देखे होंगे कि खेतों में भी छिड़का जाता है, बोया जाता है तो बड़े आसानी से हल्का सा नमी पाते हैं और गल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, शुष्क बर्फ, जी ड्राई आइस या शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। जल तो आप लोग डेली यूज ही करते हैं। सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, इनके घटक कण परमाणु होते हैं। यह जो है इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और ये जो है बहुत ही कठोर होते हैं। इनका गलनांक भी कठोर होने के कारण क्या होता है, उच्च होता है। कोई भी अगर ठोस जैसे लोहे को आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी वो गलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ठोस में क्या होते हैं, उसका प्रसार गुणांक बहुत ही निम्न होता है। ठोस को थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, ये सब हो गए। उसके बाद धात्विक ठोस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन होते हैं। इनके द्वारा ये इनके घटक कण यही होते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन। और इनमें जो है बंधन बल जो होता है, इलेक्ट्रॉनों और धनायनों में विद्युत आकर्षण बल होता है। विद्युत आकर्षण बल होने के कारण ये जो है विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यही जो है धात्विक ठोस ही विद्युत के सुचालक होते हैं। ये काफ़ी कठोर या मृदु, साधारण से उच्च गलनांक वाले, साधारण भी गलनांक होता है, कम भी गलनांक होता है और उच्च भी गलनांक होता है। ऐसा इनका प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। ये जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे टंगस्टन का पूछा जाता है, W का, ये चल ही नहीं रहा। ये जो है जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन W, ये जो है इसका पूछा जाता है गलनांक कितना है, तो इसको याद किए रहिएगा 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी उच्च गलनांक होता है। इतना टेम्परेचर जब दिया जाएगा तब ये गलता है। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो लपेटा हुआ दिखते हैं, जो जलता है, वही होता है टंगस्टन। तो टंगस्टन आप सभी लोग देखे हैं। इस प्रकार से इसकी जो है परिभाषाएं भी दी जा सकती हैं और जो है गुण भी लिखे जा सकते हैं। पूरे के पूरे आप लोग समझा सकते हैं। अब फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके अंतर क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। तब तक के लिए